हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स यहाँ लिख लेते हैं हम क्या इंफॉर्मेशन दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज द मतलब सेम है, इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का पता नहीं, तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का हम 100 समझते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 100। तो 24 आर्टिकल्स का कितना होगा बच्चों? 100 नहीं लेते, 1 लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा 2400। सो हम लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 1 रुपी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का 1 रुपी, तो 24 आर्टिकल का कितना होगा? 24 रुपीज, बरोबर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1 रुपी, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स विल बी 24 रुपीज। और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज ऑल्सो 24 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में यही दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम, इज मतलब इक्वल टू। तो ये अगर 24 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स भी 24 रुपीज ही होगा। लेकिन बच्चों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए हमारे लिए आइटम का सेम होना जरूरी है और नंबर का सेम होना भी जरूरी है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स है, तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स की भी कीमत मालूम होनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। देखिए, अगर हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज हमने मोबाइल खरीदा तो वो कॉस्ट प्राइस, उसी मोबाइल को बेचा तो ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ मैंने मोबाइल खरीदा 100 रुपीज में और मैंने टीवी बेचा 2000 रुपीज में, नहीं, क्योंकि मोबाइल अलग है, टीवी अलग है। उसी तरह आर्टिकल्स तो सेम है, लेकिन नंबर भी सेम होना चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सो इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल है तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल ही मालूम होना चाहिए। लेकिन ये फिर हमने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल सेम है, इसलिए हमें ये करना पड़ा, ठीक है। तो 24 रुपीज हमें इस स्टेप से आए और प्रॉफिट इस स्टेप से आएगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 1 रुपी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल कितना हुआ? 15 रुपीज, है ना। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों ही नंबर भी सेम है 15 और आर्टिकल्स भी सेम है। सो सेलिंग प्राइस अब कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही हमारा प्रॉफिट होता है। तो 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 इज 9 रुपीज। सो 9 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। लेकिन इन्होंने गेन परसेंटेज पूछा है। गेन मतलब क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा वर्ड गेन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? P बाई CP इंटू 100। P की जगह हम 9 लिखेंगे, CP क्या है हमारा? 15 इंटू 100। हमें CP यही लेना है बच्चों, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये वाला ले रहे हैं ना, तो हमें प्रॉफिट भी इसी पे मिल रहा है, तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अब दोनों ही 3 टेबल्स में जाएंगे। 3 3 are 9, 3 5 are 15। ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा। 5 1 are 5, 5 20 are 100। सो 20 इंटू 3 60% हमारा प्रॉफिट है। अभी 12th सम पढ़ते हैं। संदीप बोरोड 3000 रुपीज फॉर 4 years। सो संदीप ने बोरो किया। बोरो मतलब क्या बच्चों? प्रिंसिपल। उसने बोरो किया 3000 रुपीज फॉर 4 years। सो टाइम पीरियड है हमारा 4 years। एंड 8000 रुपीज फॉर 2.5 years फ्रॉम सोनिया एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उसने और एक बार बोरो किया सोनिया से 8000 रुपीज फॉर टाइम पीरियड ऑफ 2.5 years। सो बोरो मतलब प्रिंसिपल और टाइम पीरियड मतलब ईयर्स। द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सोनिया इज 2880। मतलब
संदीप ने उसे इंटरेस्ट दिया क्योंकि उसने बोरो किया, जैसे हम बैंक से बोरो करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट देते हैं। उसी तरह संदीप ने सोनिया से बोरो किया तो संदीप ने सोनिया को इंटरेस्ट पे किया। तो दोनों का मिलाकर दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट, मतलब इसका और इसका मिलाकर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2880 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए? क्योंकि इन दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान है, PRT/100। ठीक है, और इसका भी PRT/100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों का मिलाकर ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस का देखते हैं हम, फर्स्ट और ये सेकंड। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे। P की जगह 3000, R हमें पता नहीं, T 4/100। तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0 गया, तो 30 इंटू 4 120 इंटू R 120R। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए P इंटू R इंटू T, R इंटू T/100। तो क्या बचा? 80 इंटू 2.5। 2.5 को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए बच्चों, मुझे लगता है ये डेसिमल निकालेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। 80 इंटू 2.5 को क्या मैं 25/10 लिख सकती हूँ, है ना? डेसिमल को निकाला तो ये देखिए 0 0 चला गया, तो 25 इंटू 8 200, सो 200R। 200R इसका सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसे तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 इंटू 2, फिर 8 5 40, 8 2 16 प्लस 4, फिर ये है हमारा आंसर, फिर पीछे से एक डेसिमल, सो 200.0 200 ही होता है। सो ये है हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट, और ये है हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट, और ये है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट प्लस सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट ही ये है ना, ये टोटल है। सो हम लिखेंगे 120R इन फर्स्ट एंड 200R इन सेकेंड। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर ये टोटल इंटरेस्ट है। सो दोनों लाइक टर्म्स है तो हम ऐड कर सकते हैं। अब R फाइंड आउट करना है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R को हम इधर ही रखेंगे। अब 320 और R के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? डिविजन। सो आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए, फिर लॉन्ग डिवीजन कीजिए या लोएस्ट टर्म में काटते रहिए, आपकी मर्जी। तो 9 9 2 18, 9 3 27 प्लस 1 28, तो 9 आ रहा है आंसर। सो रेट है तो परसेंटेज में होगा, सो योर आंसर इज 9%। What sum of money should be invested? What sum of money मतलब प्रिंसिपल पूछा है, should be invested for 5 years at 8% per annum to earn the same interest as 3,600 at 10% per annum for 4 years. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, हमें कितना पैसा लगाना चाहिए? ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड 8%। 5 साल के लिए हमें वो पैसा लगाना है और 8% रेट पे लगाना है, टू अर्न द सेम इंटरेस्ट एज ₹3,600। मतलब हमें जो हमारा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए इंटरेस्ट के रूप में। सो कितना पैसा लगाएंगे तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एज द सेम एज 10% फॉर 4 years। मतलब वो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए इन दोनों कंडीशन के लिए, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। समझ गए बच्चों? सो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, तो ये हमारा हम मानेंगे इसे फर्स्ट केस, और ये है हमारा सेकेंड केस।
ठीक है। सो प्रिंसिपल की जगह हम पी को वैसे ही लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3600। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3600। पी हमें पता नहीं, आर क्या है, आर है 5 years 8% एंड टाइम पीरियड इज 5 years बाई 100। तो बच्चों देखिए ये इधर चला गया तो 3600 इंटू 100 हो जाएगा, बाई 8 इंटू 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब बच्चों आप सीधा प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। जैसे प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। सो वही आ रहा है, देखिए 3600 इंटू 100 बाई आर इंटू टी। फिर 5 20 टाइम्स, 2 4s are 2 10s are 2 2s are 2 5s are। फिर 3000, अभी 2 और 5 कैंसिल नहीं होंगे। अब 3600 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1800। 1800 इंटू 5 क्या आ रहा है, 9000 रुपीज़। मतलब अगर प्रिंसिपल 9000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे तो इतने ईयर्स में इतने परसेंटेज में हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप यही 9000 इधर करके देखिए बच्चों, यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों इस सम का। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इफ अ फार्मर पेड 2025 as interest over 3 years at 2% to a bank, how much loan had the farmer taken? तो यहाँ भी स्ट्रेट अवे प्रिंसिपल पूछा है, मतलब फार्मर ने पे किया है इंटरेस्ट। सो मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितने साल के लिए उसने इंटरेस्ट पे किया है, टाइम पीरियड है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका 2% पर एनम। हाउ मच लोन हैड द फार्मर टेकन, मतलब फार्मर ने कितना पैसा कर्जा लिया था बैंक में से। तो अभी पी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। एस आई की जगह 2025, 100 की जगह 100, आर की जगह 2 और टाइम की जगह 3। अब ये देखिए 2 50 टाइम्स, अब 5 + 2 7, 7 + 2 9, मतलब ये 3 टेबल्स में जाएगा, कितनी बार जाता है, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 5 are 15। सो 675 टाइम्स जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 675 इंटू 50। अभी 50 के लिए आप हमेशा एंडिंग में 0 होगा ना बच्चों, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। तो अभी बच्चों अभी सिर्फ आप 675 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 0 को यहाँ लगा दिया, 3375 बस। सो दिस इज द प्रिंसिपल द फार्मर हैड टेकन, मतलब फार्मर ने इतना कर्जा लिया था तभी उसे इतना बैंक को पे करना पड़ा। तो इस सम्स में देखिए बच्चों, कभी तो प्रिंसिपल दिया होता है, कभी पूछा होता है, कभी रेट पूछा होता है। तो फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो गए तो आपके लिए ये सभी सम्स आसान हो जाएंगे। बस इतना ही आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय।